अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हांगकांग डे 3 लास्ट डे हमारा। तो होपफुली 5-6 घंटे तो काफ़ी चीज़ें देख सकेंगे जो हम देखना चाहते हैं, जो आखिरी की चीज़ें। इनमें से एक चीज़ जो है वो है एक हाइकिंग पॉइंट जहाँ से पूरा कॉलोन सिटी नज़र आता है। एक है यहाँ का एक रियल इस्टेट जो कहते हैं, यहाँ का रियल इस्टेट नहीं सॉरी, जो जहाँ अपार्टमेंट्स हैं वहाँ का बड़ा कलरफुल बास्केटबॉल कोर्ट है। फिर हुआ तो यहाँ के पियर पे जाएंगे, और अगर बारिश नहीं हुई क्योंकि आज बहुत डार्क क्लाउड्स हैं तो हो सकता है अगर बारिश हो गई तो हो सकता है कि फिर हम एक यहाँ के जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है वहाँ अंदर चले जाएँ। देखते हैं 6 घंटे और फिर एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सब कैसा रहा। ये अब हम मेट्रो लेके मोंगकोंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे चॉय होंग स्टेट, तो उसके स्टेशन पे चलते हैं। ये अब हम एक फेमस फोटोग्राफी की लोकेशन पे आए हैं। यहाँ पर ऐसे देखें तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत कलरफुल बास्केटबॉल कोर्ट है। तो यहाँ से ड्रोन शॉट्स बहुत खूबसूरत आते हैं। लेकिन ये एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है चॉय होंग स्टेट, तो ये वहाँ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ बास्केटबॉल चल रही है लोकल रेजिडेंट की, लेकिन आप साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ कितनी लंबी लाइन है लोगों की जो फ़ोटोज़ चीज़ें ले रहे हैं। शायद अभी इतना रश नहीं है, लेकिन यूजुअली यहाँ रश बहुत होता है। तो देखते हैं कैसी आती हैं फ़ोटोज़, क्या होता है फिर बताते हैं। अभी हम ऊपर उधर पहाड़ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन काफ़ी क्लाउडी हो रहा है यार। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोगों का रश भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है। अब मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाता हूँ। अब कॉलोन पीक व्यूइंग पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये रास्ता अप हिल है तो टैक्सी लेना बेहतर है ताकि ज़्यादा थक ना जाएं, और टाइम भी हमारे पास कम है। इसके मैंने दिए $60 हांगकांग। होपफुली आपने चॉय होंग स्टेट का जो एक तरह से मैंने आपको दिखाया वो इन्जॉय किया और काफ़ी कलरफुल जगह थी। यहाँ इस तरह की काफ़ी अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ बास्केटबॉल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, फुटबॉल पे भी, फुटसॉल पे भी। अब हम आए हुए कॉलोन पीक व्यूइंग पॉइंट पे, और आप हमारा व्यू देख सकते हैं। हम बादलों के अंदर हैं। वैसे तो यूजुअली ऑन अ क्लियर डे इस तरह ये नज़र आता है, लेकिन अभी ये हम बादलों के अंदर आ गए क्योंकि आज बारिश का था, मैंने बताया था। तो अब हम हाइक करते हुए आगे जाएंगे, लेकिन एक तरह से बड़ा मज़ेदार सा माहौल है, तो चलते हैं आगे। यहाँ से आप हाइकिंग का भी रास्ता देख सकते हैं। काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, रेन फॉरेस्ट जैसी फील आ रही है। बड़ी खूबसूरत तितलियाँ भी हमें पीछे नज़र आई हैं। वैसे तो हमें आगे एक पहाड़ की तरफ जाना था और काफ़ी लोग जा भी रहे थे, लेकिन धुंध इतनी है कि इसमें मैं ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। बेशक व्यू ख़राब हो गया, लेकिन जो नेचुरल हवा और यहाँ फील हो रहा है वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। हम नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं तो थोड़े बादल छटने शुरू हुए हैं, तो व्यू अच्छा नज़र आ रहा है। तो बाकायदा डिफरेंट आइलैंड्स पे आबादियाँ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई व्यूज़ तो नज़र आए नहीं वहाँ से, क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे। दूसरी तरफ थोड़ा सा जो नज़र आ रहा था, होपफुली वो आपको वीडियो में शायद थोड़ा सा नज़र आ गया, क्योंकि यहाँ से एक तरफ से आइलैंड पीछे का नज़र आता है और दूसरी तरफ से आपको कॉलोन सिटी नज़र आता है। तो ऑन अ क्लियर डे आई थिंक ये बहुत खूबसूरत स्पॉट हो सकता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टैक्सी लें, जैसे हमने ली थी ऊपर, ताकि आपकी 1.5 घंटे की हाइक जो अप हिल जाने वाली है वो बच जाए। और अब हम नीचे जाने के लिए हम डाउन हिल हाइक कर रहे हैं। ये भी 1.5 घंटे की ऑब्वियसली, लेकिन इसमें हमारा इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। और काफ़ी लोग यहाँ वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, और बूढ़े भी नज़र आ रहे हैं। तो खूबसूरत जगह है और ग्रीनरी काफ़ी है, तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी है। अब होपफुली नीचे पहुँच जाएं, बारिश ना हो जब तक हम यहाँ हैं। हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं, बस तकरीबन अब 10-15 मिनट की वॉक रह गई है बस स्टॉप तक। अच्छा, यहाँ ना इस एरिया में काफ़ी बड़े मैंशंस हैं। ये जो आप
इस तरफ ये देख रहे हैं, ये दीवारें हैं इन घरों की। और अभी मैं आगे से एक गेट भी दिखाता हूँ, इनके बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े गेट्स। ये आप घर देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ों का व्यू और ऊपर इतना बड़ा मेंशन और काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे। और ये सिर्फ एक नहीं, यहाँ काफ़ी सारे इस तरह के घर हैं। ये एरिया कॉलून पीक का है, उसके रास्ते में ये आते हैं। तो हो सकता है इस तरफ जो हैं जो ज़्यादातर अमीर लोग जो हांगकांग के, क्योंकि हांगकांग में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अमीर भी काफ़ी है। यहाँ इनकम गैप बहुत बड़ा है गरीबों में और अमीरों में। काफ़ी रिच लोग यहाँ हांगकांग में रहते हैं, तो ये शायद उनका एरिया है बेसिकली। तो ये तो पीछे तक आप देखें तो इनकी अपनी लैंड है, सीढ़ियाँ तक हैं अंदर घर में। बस स्टॉप पे अब हम पहुंच चुके हैं, बस का वेट करते हैं, फिर आगे स्टेशन जाएंगे और फिर वहां से जाएंगे यहाँ के पियर पे। अब हमारा हाइकिंग टूर ख़त्म होता है, हम जा रहे हैं यहाँ के पियर पे, फेरी लेते हैं, दूसरी साइड जाते हैं, फिर आपको ट्रैम से फिर से व्यूज़ दिखाते हैं थोड़े से, क्योंकि हमें लगता है कि हमने इनफ उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। और फिर हमारा बस वापसी का टाइम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ स्टेशन पे, ईस्ट सिमशा सुई स्टेशन पे, जो सिमशा सुई तक जाता है, उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ये अब हम स्टार फेरी पियर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आप यहाँ इनका क्लॉक टावर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो बहुत ज़बरदस्त स्काईलाइन नज़र आ रही है हांगकांग आइलैंड की। और यहाँ बहुत बड़े बड़े टूर ग्रुप्स आए हुए हैं, जो स्पेशली चाइना से जो टूर ग्रुप्स आते हैं, ये वो हैं। काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा यहाँ माहौल हो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ टूर ग्रुप्स हैं बेसिकली, क्योंकि लोग मकाओ से भी यहाँ फेरी ले सकते हैं, फिर चाइना से भी फेरी ले सकते हैं, तो बहुत कुछ है। और आप लोगों को और करीब लेके चलते हैं। ये आप यहाँ की खूबसूरत स्काईलाइन बादलों में ढकी हुई, और ये जो शिप चल रही है इसमें आप बैठ के आराम से दूसरी साइड पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम भी ये फेरी लेते हैं। 6.5 हांगकांग डॉलर का टिकट है। यहाँ टिकट मशीन से मैंने ये टिकट्स ले लिए। यहाँ अब हम लाइन में वेट कर रहे हैं फेरी पे चढ़ने के लिए। रश आप देख सकते हैं। और ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर टूरिस्ट हैं जो चाइना से आए, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो बस अब हम अच्छी सीट पकड़ने की कोशिश करते हैं फेरी में, और ये सफ़र शायद 15 मिनट का होगा बहुत मुश्किल। तो आगे चलते हैं। हम लोग फेरी में पहुँच चुके बैठ चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। पीछे हमने टिकट ख़रीदा 13 हांगकांग डॉलर्स का, $6.5 पर पर्सन का टिकट था। आप वो कार्ड से भी पे कर सकते हो, ऑक्टोपस कार्ड से भी, और जो मैंने कूपन लिए हैं वो 2 कूपन्स थे वो टिकट मशीन से, वो भी एक ईजी तरीका है। फेरी में बैठ गए, रश बहुत था जैसे आपने पीछे देखा था। देखते हैं कैसा चलता है। अब हम सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक ये लास्ट हमारा एक आइटम था बकेट लिस्ट पे जो हम करना चाहते थे। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़। ये जो बादलों का व्यू आ रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल क्रेजी है। बस ये बरसे ही नहीं जब तक अच्छे लगेंगे, लेकिन इस तरह स्काईलाइन को पानी के ऊपर जाते हुए बड़ा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये जो फेरी है ये 2 डेक्स पे, हम अपर डेक पे बैठे हैं और इसमें लकड़ी की कुर्सियां हैं और ये आगे पीछे स्वैप भी हो सकती हैं और बड़ा सुकूनदेह सफ़र है। अब हम सेंट्रल पियर पहुंच चुके हैं। ये राइड में शायद हमें 10 मिनट मुश्किल लगे होंगे, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था, सिंपल राइड थी, इतनी ज़्यादा बोट भी नहीं हिली, सुकून से पहुंच गए। अब बस सेंट्रल पियर से हम ट्रैम का एक्सपीरियंस फिर से करते हैं और दिखाते हैं। हम सेंट्रल साइड के पियर पे आ चुके हैं और ये यहाँ की जो स्काईलाइन जो आपको दूर से दिखाई थी वो ये है, और यहाँ का ये फेरिस व्हील है जो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप कॉलून साइड की स्काईलाइन देख सकते हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है। आई थिंक हांगकांग आइलैंड की स्काईलाइन ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा बेहतर लगती है। यहाँ आप रौनक देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक फेस्टिवल का जैसा समा है। बहुत लंबी लाइन है फेरिस व्हील की, और उधर पीछे खाने पीने की शॉप्स हैं, कैरोसेल है। अब हम ट्रैम लेके अपने एरिया की तरफ वापस जाते हैं। हमने पहले दिन ट्रैम राइड एंजॉय की थी, तो वापस वही लेते हैं। आज है ईस्टर संडे, तो लोग पब्लिक हॉलीडे, तो काफ़ी लोग यहाँ रोडों पे नज़र आए हैं जो आई थिंक हाउस वर्कर्स हैं बेसिकली, जो एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रैम राइड पे बिल्कुल जगह नहीं मिली बैठने की। हम खड़े रहे पूरे टाइम, तो वो बहुत वर्थ इट नहीं रहा, बल्कि टाइम ही वेस्ट हुआ हमारा। अब हम एयरपोर्ट की ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो हमने आते हुए यहाँ ली थी। ये एयरपोर्ट टिकट है इसका, और ये हमने कस्टमर सर्विस सेंटर से लिया, तो ये हमें टिकट एक्चुअली सस्ता पड़ा।
जहाँ हम 115 हांगकॉन्ग डॉलर पर पर्सन दे रहे थे फ्रॉम द टिकट मशीन, जो जल्दी से होता है कस्टमर सर्विस सेंटर की लाइन पर अगर आप खड़े हों जहाँ थोड़े लोग होते हैं, तो वहाँ से ये पड़ा है हमें 80 डॉलर का तकरीबन। तो इस तरह ये चीपर पड़ा है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप कस्टमर सर्विस सेंटर से ये टिकट ख़रीदें, ना कि आप टिकट मशीन के पास जाएं, क्योंकि वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब बस वापसी का सफ़र शुरू है। जब हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो फिर मैं थोड़ी और डिटेल शेयर करता हूँ आज के बारे में, हांगकॉन्ग के रिव्यू देता हूँ और फिर आपसे बात होती है। हम हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड की एक और शॉप है, साथ ही साथ यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ का सिक्योरिटी प्रोसेस बहुत इजी था। इन्होंने ई गेट्स बड़े अच्छे लगाए हुए हैं कि आपकी बस वो तस्वीर लेता है, फिर वो पासपोर्ट से बस चेक करता है एंड यू ईज़िली गेट इन, बड़ा आराम से, बड़ा सुकून से। तो और अंदर की तरफ काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, जो दो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। एक है पपाइज़ जो फास्ट फूड चेन है अमेरिकन, और एक है एक मलेशियन प्लेस, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ 2 फास्ट फूड प्लेसेस हैं। पीछे प्रेयर रूम भी था और अंदर भी 3-4 प्रेयर रूम्स हैं डिफरेंट, जहाँ आप नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं हांगकॉन्ग एयरपोर्ट वालों ने अपने पैसेंजर्स के लिए, और हर किसी के लिए केटर करते हैं। क्योंकि हांगकॉन्ग एक तरह से बहुत पॉपुलर ट्रांजिट हब भी था काफ़ी अरसे से, और अभी भी है। और इनकी कैथे पैसिफिक की जो एयरलाइन है वो बहुत दफ़ा हाईली वोटेड भी हुई है, तो इसलिए यहाँ काफ़ी कुछ है करने को। यहाँ एक स्काई गार्डन भी दिया हुआ है, ताकि अगर आपको थोड़ा बाहर नेचर से कनेक्ट होना है, बाहर की तरफ निकलना है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ हाई एंड लो एंड भी ब्रांड्स सारे हैं। तो प्लेन में बैठ चुके हैं हम, और सॉरी मैं एयरपोर्ट थोड़ा दिखा नहीं सका क्योंकि थोड़ा रश था, और हमें ये पता चला कि जो पपाइज़ रेस्टोरेंट है वो हलाल नहीं है। एक्चुअली 5-6 ईयर्स अगो हलाल था। तो फिर हम एक मलेशियन रेस्टोरेंट पे गए, खाना एवरेज था थोड़ा, लेकिन अब पेट तो बढ़ना तब था कि तो नहीं थी, तो वो करके हम बोर्डिंग की तरफ आ गए। तो इतना मैं दिखा नहीं सका, लेकिन हांगकॉन्ग एयरपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त था। एक तरह से ये काफ़ी शॉप्स थी, गेमिंग एरिया थे, यू कैन प्ले डिफरेंट गेम्स। वहाँ बोर्ड गेम्स भी दिए हुए थे, चेस का एक पूरा फ्लोर बनाया हुआ था, आप फ्लोर पे चेस खेल सकते हैं। तो क्वाइट फ्यू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन होपफुली आपने हांगकॉन्ग का ये टूर इन्जॉय किया हो। अब बस हम प्लेन में बैठ गए क्वांटस के, और हमारी 8 घंटे की फ़्लाइट है, 8-9 घंटे की फ़्लाइट है। हम सुबह 8 बजे मेलबर्न पहुँचेंगे, यहाँ के 8:30 सवा 8 तक निकलेंगे। तो होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। आज